ओम शांति। 23/2/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 17/2/2004। हेडिंग है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। भक्तों की विशेषता और बच्चों की क्या बताई? बच्चे क्या करते हैं? कथा सुनते हैं बच्चे, बस इधर से सुनते हैं और इधर से भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? भक्त क्या करते हैं? भक्त महिमा करते हैं और दूसरा, अरे पुकारते हो तो बोलना नहीं पड़े, पुकारते हैं। और बच्चे, इतनी सुंदर लाइन थी, बच्चे मिलन मनाते हैं। और भक्त आत्माओं की विशेषता, बाप की महिमा गाएंगे और जब परिस्थिति आएगी तो फिर क्या करेंगे? पुकारेंगे ना उनको। करना क्या चाहिए था? महिमा बाप को नहीं पता कि बाप क्या है, उनकी बाप की जो भी महिमा है बाप ने ही आपको बताई या आपको पहले से पता थी? बाप ने खुद ही अपने बारे में बताया ना। अब आप बाप को ही बता रहे हो कि आप ये हो वो हो, दूसरों को बता रहे हो बाप ये है, और मिलन नहीं मनाया मन बुद्धि से, तो क्या हो गया? बैटरी खाली रह गई। और जब परिस्थिति आएगी, माया पकड़ेगी, तो क्या करेंगे? पुकारेंगे ना। तो उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। क्या हो? भक्त हो या बच्चे हो? क्या हो? भक्त? भक्त बोलना चाहिए ना? नहीं, क्या है? कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता। किसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता? नई दुनिया में अपवित्रता की परिभाषा क्या? ईर्ष्या द्वेष। तो व्रत कौन सा लिया? वो तो भक्त क्या करते हैं? अल्पकाल का, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। ये भी क्या हो गया? भक्ति का संस्कार। समझते हैं इससे बहुत बड़ा हम ये तीर मार लेंगे। स्थूल सिर्फ से नहीं होगा। स्थूल भोजन कितना भी, मन बुद्धि कहाँ है? भोजन कहाँ जाएगा? खाओगे तो यात्रा कहाँ होती है? नीचे की तरफ ना भोजन की। और मन बुद्धि कहाँ है? तो ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? जो यहाँ चल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा इस भोजन का, या जो स्थूल है उसका प्रभाव पड़ेगा? कोई साक्षी अवस्था में भोजन कर ले और कोई बहुत अच्छे वाला करे और मन बुद्धि में टेंशन है, विकार भरे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष है, तो कितना भी सात्विक खाए, कभी बन सकता है? ना आत्मा सात्विक बनेगी ना शरीर सात्विक बनेगा। अगर इसको ज्यादा महत्व दिया और आत्मा को महत्व नहीं दिया तो कहेंगे क्या है? भक्त। जैसे भक्त व्रत रख लेते हैं, ये नहीं खाएंगे वैसा नहीं करेंगे, तो वैसा हो गया। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो।
जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आपने मन बुद्धि से त्याग किया, किस तरह के संकल्पों में रहना है, सात्विक संकल्प कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो संकल्प आपको, मुरली से मिलते हैं, किस तरह के विचारों में रहना है। और भक्त क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। वो कौन सा, स्थूल भोजन का व्रत लगते हैं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सिर्फ उस एक दिन के लिए, और आप पूरे पूरे जीवन के लिए। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। इस लाइन के ऊपर ध्यान दिया किसी का, क्या बोला बाबा ने, क्या समर्पण करना है? शरीर को समर्पण तो बोला ही नहीं, क्या बोला? आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। अपवित्र जीवन कैसा था? लौकिक में या अलौकिक में भी। ऐसे थोड़ी आते से क्या बन गए हम, पवित्र ब्राह्मण बन गए, क्या है? तो कैसे समर्पण करना होता है उसको? हाँ, कैसे समर्पण? यादगार में वह बलि चढ़ाते हैं लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। इस बात को समझो, स्वयं को बलि चढ़ा देते हैं, सॉरी, स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, किसको चढ़ाते हैं? अब खुद से तो प्यार है ना, तो बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, शरीर से समर्पित हो गए, माना शरीर तो स्वाहा कर दिया, लेकिन फिर क्या रह जाता है? मैंपन। अंदर में जो ये मैंपन है उसको समर्पण करना कोई मासी का घर है? आसान है बहुत। मैं कुछ और कहता है, मेरा मन, कहते हैं ना मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरा मन वैसा नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, तो ये सब हुआ समर्पण। कहेंगे समर्पण हो गया। मन अपने ही अनुसार चलता रहे, जब मन में व्यर्थ संकल्प आए या किसी भी तरह की मनमत पे चलने के संकल्प आए, उस समय आपको कोई शुभ संकल्प आया ही नहीं कि इसको कैसे, इसको त्याग करके, जब अहंकार को त्याग करते हैं तो क्या होता है? महसूस होता है ना कि कुछ हमने मारा अपने आप को, नहीं किसी कोई भूल हो गई या किसी का नहीं संस्कार है झुकने का, और वो इंसान अपने आप को झुकाए तो क्या कहेंगे, इसने अपने आप को, और सिर उठा के ही घूमता रहे लेकिन शरीर से समर्पित है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉपी किया है सिर्फ की। समर्पित होना अच्छी बात है ना, लेकिन वो जो मैंपन है, मैं ऐसा करूंगा, मेरा मन नहीं है। अरे बाबा क्या कहता है, ये कहने के लिए आए थे क्या बाबा के घर में कि मेरा मन नहीं है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है? किस लिए आए हैं? जो बाप के मन में संकल्प, वो मेरे मन में संकल्प, तब कहेंगे कि मन मना भाव की शुरुआत हुई। और अभी तो प्रैक्टिकल कर्मों में वो चीजें आ रही हैं, वाचा में आ रही हैं, तो फिर मन को कितना ये आत्माएं सुधारती होंगी जिनके वाचा में और कर्मणा में ही अभी ये चीजें दूर नहीं हुई। वो सोचो मन के ऊपर कितनी एक मेहनत कर लेती होंगी। तो मन मना भाव, और फिर उसके बाद क्या होना है? मध्याजी भाव। सोचो हर कर्म आपका यज्ञ के लिए अर्पण हो जाए, स्व के लिए रहे ही ना। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाते। बकरा तो दूसरी चीज है ना, बकरा तो अलग है, या वो हम है? अलग है ना वो, और हम अलग। ऐसे ही यहाँ ये देह हमारी है कि हम हैं ये, तो हमारी जो चीज है उसको दे देते हैं, लेकिन मैं को, मैं क्या है? आत्मा है ना। आत्मा में तीनों ही शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो शरीर तो दे देते हैं क्योंकि शरीर हमारा है, हम नहीं है, तो जो हमारा है वो दे दिया, लेकिन जो हम है उसको देना तो कहेंगे क्या किया? बकरे की बलि, माना मैंपन की बलि देना, उसको कहेंगे अर्पण किया। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? क्या समर्पण किया? हर बात में क्या याद आता है? याद ही नहीं आता कभी। जब भी मैंपन आता है तो बाबा की वाणी याद आती है, नहीं आती, जो आत्मा से रिलेटेड होती है। तो वो जो देह भान का मैं है उसको बार बार मोल्ड करते हो ना, कौन से मैं मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का ऐसा स्वभाव, ऐसे संकल्प, ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है?
देह भान का मैपन, क्योंकि इस मैपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैपन कि मैं देह हूं, या देह के संबंध का मैपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। क्या क्या सहज है? कॉमन मैपन, इसको कॉमन बता रहे हैं मैपन को, कि मैं देह हूं। और कितनी मेहनत लगती है। या देह के संबंध का मैपन, कि वो संबंधों से डिटैच हो गए। अब सर्टिफिकेट लेना है तो क्या करें, संबंधों से वो भी दिखा देंगे करके क्या है, क्योंकि वो तो अलग चीज है ना, जिसको त्याग करना है। जब तक वो आपसे अलग है तो वो कोई खास बात नहीं है। पदार्थ भी क्या है, आप थोड़ी हो, वो आपके हैं। तो जो हमारा है उसको छोड़ना फिर भी सहज, लेकिन जिसको हम मैं कहते हैं उसमें ये चेकिंग करना कि ये मैं देहभान वाला कितना है और इसमें आत्माभिमान कितना है। तो यह तो सहज है। कौन कौन सा समर्पण बताया? कॉमन मैपन कि मैं देह हूं, दूसरा संबंधों का, और फिर पदार्थों का। यह तो कर लिया ना कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। आप भी प्रैक्टिस क्या करते हो? एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप आत्मा। तो ज्योति स्वरूप आत्मा अति सूक्ष्म, चेकिंग बहुत अच्छी है, तो फिर मैपन भी कहाँ घुसेगा? माया भी तो सूक्ष्म होगी ना। यह मोटा मैपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैपन जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, या विशेषताएं। कौन कौन सा वरदान? परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा जो विशेषताएं प्राप्त होती, कौन कौन सी? अरे, बुद्धि का वरदान मिलता है, जो इतनी गहरी गहरी बातें हमें समझ आने लगती हैं, जो दूसरे ब्राह्मणों को नहीं उतनी समझ आ रही, हमें आ रही है। ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, माना अब तो पहले तो ज्ञान सुनते सुनाते थे, अब तो क्या बनने लगे हम? स्वरूप। तो नशा चढ़ता है ना, हम सिर्फ बोल बोल नहीं करते, हम करते भी हैं, तो इसका भी कितना नशा चढ़ जाता है। सेवा का वरदान या विशेषताएं या प्रभु देन कहो, अगर मैपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। कहते हैं ना, अवस्था नहीं बन रही, पता नहीं पता नहीं। जो बाबा हर बात हमें मुरली में बताते हैं, फिर भी जब परिस्थिति आती है तो हमारे मन में क्या आता है? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चार्ट कम क्यों हो गया, पता नहीं हल्कापन नहीं लग रहा, रोना क्यों आ रहा है हर समय। कहते हैं ना ऐसा, पता नहीं पता नहीं। तो बाबा ये सब पता दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा है ना। ये जो बोझ, पहले हल्के थे, कुछ ना कुछ भूल की है, अवज्ञा की है, माना शरीर से समर्पण किया। लेकिन एक होता है ना वायुमंडल का, एक होता है समर्पित होने के बाद हड्डी सेवा का। कितना महत्व होता है हड्डी सेवा का? महत्व कैसे पता चलता है कौन ज्यादा सेवाधारी है, कौन कम? क्या त्याग करता है वो हड्डी सेवा करने वाला? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो तुम लोग भी, घूमो। क्या करता है ज्यादा सेवाधारी? कैसे पता चलता है कि ये थोड़ा अलबेला है और ये ज्यादा सेवाधारी? अपनी देह की परवाह नहीं करता। सिंपल सी बात है ना। थक जाएगा, तबीयत ऐसी हो जाएगी, तो भी क्या करेगा? लगा रहेगा, जितना उससे बनेगा। क्या करेगा? पूरी ताकत लगाएगा ना। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हड्डी सेवाधारी। किस लिए? यज्ञ के लिए। माना अपने आप को भूल के किसकी सेवा में? ये भगवान के लिए मुझे करना है। अब इसको सूक्ष्म में ले जाओ। जब मैंपन आता है, अहंकार आता है, जिसके प्रति आपका ईर्ष्या द्वेष हुआ, जो भी आया, तो अहंकार आपसे क्या कहता है? क्या कहता है? उसकी तरफ नहीं देखना, उससे गलत व्यवहार, मुंह फुला लेना, ये सब क्या है? छोटी मोटी चीजें होती है ना। अहंकार आपसे यही डायरेक्शन देता है ना कि ऐसे करो। जब उसके साथ सेवा नहीं, अकेले बाबा की याद है, अंदर में ईर्ष्या भरी हुई कि उससे नहीं करना। कोई और आएगा तो उसको हाँ जी करेंगे कि हाँ जी आपके साथ हम करेंगे, लेकिन नहीं नहीं, मैं अकेला कर लूंगा बाबा के साथ। लेकिन अंदर में क्या भरा हुआ है? तो उस समय किसको ज्यादा महत्व देना? क्या करें उस समय? जैसे स्थूल के साथ इसका टैली करो। स्थूल सेवा में शरीर की परवाह नहीं करते, यज्ञ के लिए
यज्ञ में ये काम पूरा हो जाए। अब बेहद में कैसे इसकी चिंता करें हम कि मेरा मैंपन जाए भाड़ में, ये तो गंदी चीज है। इसके कारण जो वायुमंडल खराब हो रहा है, जिस वायुमंडल को बनाने के लिए कितनी मेहनत की, है ना, बाप दादा ने भी कहा, बाप दादा कहते नहीं तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने कितनी मेहनत की, किस लिए, एक सुंदर वायुमंडल बने। और हर एक आत्मा वो मेहनत कर रही हो, मेरे इन गंदे संस्कारों के कारण क्या हो रहा है, वो वायुमंडल खराब हो रहा है। तो जैसे हड्डी सेवा में देह की परवाह नहीं करते कि थोड़ा झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा, तो हम परवाह करेंगे उसकी। अगर आपको खुद के उस मैपन से ज्यादा किसकी चिंता, ये वायुमंडल मेरे कारण खराब ना हो, झुकने में मेहनत लगेगी, कष्ट होगा, क्योंकि अहंकार भरा है ना। फिर भी ये तो कितना इंटरनल पुरुषार्थ है, ये पता चलता है। मुंह फुलाई 4-4 दिन घूमे जा रहे हैं, किसी को ना कचहरी में बोल रहे हैं ना कुछ कि हम ऐसा भी करते हैं। सोचो ये कब अपनी चेकिंग करेंगे, कब अपने को परिवर्तन करेंगे। जो लेके ही घूम रहे हैं और वायुमंडल में भी रह रहे हैं, इनको अपनी ज्यादा चिंता है कि मुझे जैसा अच्छा लगे। ये है समर्पण, इसको कहेंगे। जो चीज वायुमंडल को खराब करे, उस गलत संकल्प के लिए अपने मन को क्या करना, धिक्कारना। तब कहेंगे कि इस अहंकार वाले मन को क्या करना है, धिक्कार आया आपको अपने ऊपर कि छी ऐसा मन, तो लगे कि हाँ आप कुछ अलर्ट हो इस वायुमंडल के लिए। तो जितना आत्मा महीन बन रही है तो पुरुषार्थ भी कैसा करेगी। ये हड्डी सेवा तो आप देख लो, ब्राह्मण परिवार में कितने हैं ऐसे, देखे होंगे ना अपने, तो अपने परवाह ही नहीं करते ना दिन की ना रात की। आपको तो 3-4 घंटे रात को सोने को मिलते हैं, हमने तो ऐसे भी देखे हैं, उनका कोई सोने का टाइम फिक्स नहीं, दिन की बात नहीं है, रात की बात है। 12 बज जाए, 1 बज जाए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब आराम से सो रहे हैं। तो ऐसे भी तो है। तो हम भी अगर हड्डी सेवा में ज्यादा कर ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये है मनसा का जो वायुमंडल, अपने अहंकार से ज्यादा उस वायुमंडल की चिंता करना। तो कहा यह रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु की विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। तो चेक किया ना, क्यों बाबा ने कहा अभी दोबारा भी क्या करेंगे, समर्पण समारोह मनाएंगे। ऐसे ही हद की बात थोड़ी है कि हम स्थान पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम हो गए समर्पण। ये समर्पण है। बाबा ने तो कहा अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मनाएंगे। अभी तो सिर्फ किया है समर्पण, ही उत्सव नहीं मनाया। उत्सव कब मनाया जाता है, अभी हम समर्पित हो गए तो बाप ने उत्सव मनाया क्या। अरे वाह कितने अच्छे समय। कहते हैं तुम्हें कभी कभी क्या आता है, क्लास में डंडा पड़ता है तो क्या करे, झेल रहे हैं, तुम्हें सुनने को मिलता है ना कभी कभी। तो और कहाँ बाप उत्सव मनाए कि वाह मेरा बच्चा समर्पण हो गया, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया ना। साधारण मैपन या रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है। पहले तो रॉयल मैपन की क्या हो, चेकिंग हो, और उसके बाद फिर उसका समर्पण हो। किया है या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही, ना करो तुम, करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। ऐसा जीवन हमें मिल जाए कि अहंकार को तोड़ दिया हमने, झुके सबके सामने। ठीक है, सबने क्या सोचा कि है बेचारा ऐसा, कचहरी में बोल दिया अपना गंदगी, तो सबके सामने क्या हो गई, आपको ऐसा लगा, हुई नहीं, आपको ऐसा क्या लगा, अरे सबके सामने हमने ऐसा बोल दिया। सबकी नजर में क्या हो गए, हम तो सोचते थे ये बहुत ऐसे है वैसे है, इनकी तो बहुत महिमा होती है क्लास में, और ये ऐसे। तो क्या हो गया, आपके हिसाब से आपने मृत्यु की ना, अपनी मार दिया अपने उस जो आपकी विशेषता सबको पता है। लेकिन ये मरना क्या है, भगवान की गोद में जीना है। यह मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। लौकिक में होता है ना, शादी होती है तो वो भी क्या होता है, एक तरह से समर्पण। तो कोई कोई माताएं कैसी होती हैं, रहती भी रहेंगी और चिल्लाती भी रहेंगी, और कोई कैसे होते हैं एकदम प्रेम भाव से, कोई उनको शिकायत नहीं, अपने आप से नहीं, किसी से भी नहीं, क्योंकि मन एकदम क्या है, तंदुरुस्त है। और दूसरे कैसे होते हैं, रहते भी रहेंगे लेकिन चिल्लाते भी रहेंगे। तो होना तो है, इनको भी भक्त है,
तो चेक करना किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से। मजबूरी जब कब आपके को क्या पड़ जाए, आपको डंडा पड़ जाए। खुशी से आई माया और अपने आप ही अपनी चेकिंग करी, कचहरी में रखा और फिर उसके पीछे पड़ गए। इसीलिए क्लास में आया था ना 1-2 दिन पहले, रिवाइज। ऐसा नहीं कचहरी में बोल के फिर हमें याद नहीं है हमने क्या बोला था। घर कर जाए वो आपके अंदर चीज, इस चीज को तो मिटाना ही है, इसी को तो क्या कहते हैं, रिविजन, और फिर वो भी दृढ़ता के साथ। तो खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से। अब वो आपकी कमजोरी सबके सामने आ गई, क्लास में अनाउंस हो गया कि ये ऐसा नहीं ऐसा, डायरेक्ट आपको डंडा पड़ गया, फिर तो क्या हो गया, मजबूरी हो गई ना। आप तो छुपा रहे थे कि किसी को आपने बताया भी नहीं कचहरी में। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, क्या है ये, शीश महल है ना। शीश महल में किसी का भी कुछ छुपेगा, कितना भी वो छुपाना चाहे, और बड़े रूप में आएगा। छोटी सी गलती भी होगी लेकिन जब सामने आएगी तो क्या हो जाएगा बड़े रूप में क्यों आएगी, छोटी सी गलती है तो। क्योंकि अहंकार के कारण शीश महल का वैल्यू ही नहीं की, हम लगा हमें कौन देख रहा है, निमित्त आत्माएं हैं तब तक ठीक है, वो इधर उधर हो गई तो इनके पंख निकल आते हैं कि अब हमें कौन देख रहा है। तो फिर इससे ही पता चलता है ना कि इनको अभी यही नहीं पता कि हम शीश महल में। आपके चारों तरफ कांच लग जाए या कैमरे लग जाए तो आपका कैसा चलन होगी, और फिर वो कैमरे कोई चेक करने बैठे कि ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं किया, तो कैसे हो जाओगे, अरे कैमरा लगा। तो अगर ऐसा हमेशा ही लगता रहे कि मेरा शूटिंग हो रही है हर समय और ये वीडियो बाबा के पास जाने वाली है, तो व्यवहार कैसा होगा आपका, बेहद में। तो कहा मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना, है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे, हाथ नहीं हिला रहे, झंडा अलग चीज है ना, हाथ तो अपना है, तो झंडे हिला दो। भक्ति मार्ग में भी क्या करते रहते हैं, जैसे उन्होंने बोला खुद को बलि नहीं चढ़ाते, किसको चढ़ाते हैं, बकरे को। बकरा तो मरे, हम जिंदा रहे। तो कहा बाबा ने तो क्या कहा, हाथ हिलाओ, तो क्या हिलाने लगे, झंडी। माना हमें त्रिमूर्ति का परिचय मिला है, बहुत बड़ी बात है, किसी को नहीं पता त्रिमूर्ति का क्या परिचय है। बहुत अच्छा, सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, शिवरात्रि की वाणी है, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है। कोई चीज का मंथन करना होता है तो क्या करना पड़ता है, दही का मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। मक्खन कैसे निकलता है, पहले उसको हिलाना पड़ता है ना। जड़वत होके रह गए, मन में कोई चेंज नहीं, कोई चेकिंग नहीं, तो क्या कहेंगे, मन कैसा है, एकदम जड़वत। कोई तो क्या कह रहे हैं बाबा, झंडी मत हिलाओ, क्या हिलाओ, मन को हिलाओ। मन को परिवर्तन करना है, हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, किस बात में, झंडी हिलाने की हिम्मत नहीं, मन को परिवर्तन करना। बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, चलो बहुत देर के बाद कुछ अच्छा देखा इन्होंने कौन सी जानते हो, बाप दादा ने इस वर्ष के लिए एक विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है। कौन सा, याद है आपको, ये वाणी भी कुछ टाइम पहले यहाँ चली थी, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आता है, यहीं पर ये वाणी से एक्स्ट्रा मदद का इस वर्ष के लिए आया था कि अगर आप थोड़ी भी हिम्मत करते हो तो इस वर्ष को ये वरदान है, एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बार की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई, हाँ ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर, सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसीलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा के रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं।
ये तो उनको मुबारक दी जो शिव जयंती पर क्या करते हैं, चारों तरफ धूम मचा देते हैं सेवा की। तो ये खुशखबरी थी। अब इसमें भी हमको तो ये सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता। नहीं, देख भी रहे हैं बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, लेकिन आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में देखते हैं। पहला है वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं अपने बेटे के लिए क्या चाहते हैं, बचपन से उसको क्या बोलना शुरू। भले बाप क्या है, खुद गरीब है, गरीब माना जिसका कोई मान शान ना हो। कहते हैं ना कृष्ण के माँ बाप का उतना मर्तबा नहीं है जितना कृष्ण का है। तो भले माँ बाप गरीब भी हो तो भी बच्चों के लिए क्या क्या बोलते हैं उनको बचपन से ही, राजा बेटा या राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चे देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी। तो पहला रूप हुआ वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, दूसरा है भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राज योगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा, प्रजा का कैसे पता चले? प्रजा योगी हैं कैसे पता चले? माना योग कर रहे हैं लेकिन अधीनता है, किसके अधीन है? या तो कर्म इंद्रियों के या ज्ञान इंद्रियों के, या फिर मन बुद्धि संस्कार में से कोई भी शक्तियां अगर धोखा दे देती हैं, तीनों ही का धोखा मिलता है ना। कभी कभी मन में जो संकल्प आते हैं वो तो चलते ही है, कभी बुद्धि भी अपनी मनमत के हिसाब से बुद्धि भी वैसा डिसीजन ले लेती है, तो ये और एक भूल, धोखा दिया बुद्धि ने। और फिर संस्कार, तो कहा प्रजा योगी हैं नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है। तो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे का बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। शिव जयंती पे बर्थडे भी आता है ना कोई कोई का, आप लोगों में से अलौकिक। हाँ, इनका भी आता है, इधर भी देख लो। सभी भाषाओं में लिखा है बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर, 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा। 7 लिखो या 8 लिखो, फिर भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना। तो क्या बोला क्लास में, नई दुनिया में माला, माला की कोई बात रह जाएगी? सब क्या हो जाएंगे? आत्मा, जीरो, बिंदी, कुछ भी कह लो उसको। तो बिंदी लिखना, 3 बिंदु याद रखो, बाकी ये नंबर याद मत रखो। कौन कौन से? 7 नंबर, 8 नंबर याद रहता है ना, क्योंकि अष्टदेवों की माला तो सबकी बुद्धि में है। नहीं है? नहीं है अष्टदेवों की माला कैसे बनती है? नहीं पता। 3 मूर्तियां होती हैं, उनकी सहयोगी शक्तियां होती हैं, और प्रजापिता और प्रजा माता होता है। तो एक सीट खाली हो गई ना, बाप अव्यक्त हो गए तो सीट खाली नहीं हो गई। तो 7 नंबर और 8 नंबर पीछे नहीं गुंताड़े लगेंगे कि 7 नंबर अब कौन आएगा, अब क्या होगा। नहीं ऐसा हो सकता। जिनको पता है, आप तो कह रहे हो हमें पता ही नहीं, ऐसा
तो मुझे तो पता है ना, तो इसलिए लगता है जो सीट खाली हुई है तो वहां के लिए थोड़ा बाप फूल बन गया। हमें नहीं पता था सही में ऐसे फूल होगा, अब पता चला कि वाह भाई रिफाइन हो गया। बाप तो फूल है, तो 7 नंबर और 8 नंबर पे बहुत क्या है, एकाग्रता बनी हुई है, बनी हुई होगी, आप लोगों की नहीं। लेकिन बिंदु कितना इजी है, ये 8 नंबर 7 नंबर क्या है, फिर भी गड़बड़ है अंदर कुछ। लेकिन बिंदु कितना इजी है, 3 बिंदु सदा याद रखो, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। आपके तो कर्म भी कहाँ होते हैं, ड्रामा के ऊपर। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज हो, कौन सा समय चल रहा है, मैं संगम पर कहाँ खड़ा हूँ, 2 सुइयों के बीच का जो समय है, बस एक ही जंप लगाना है, आया था ना क्लास में। और क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, 12 बजे और संगम युग समाप्त। तो ड्रामा के किस सीन के ऊपर हम अभी कर्म कर रहे हैं, तो एक्यूरेट नॉलेज होना, फिर आपके कर्मों में क्या आ जाएगा, रूहानियत। ऐसे ही चलना जैसे सब ब्राह्मण 100 वर्ष का संभव, अभी ड्रामा पूरा हो जाए, वरना ड्रामा एक शब्द है उनके लिए, और आपके लिए, हाँ, आपके लिए ड्रामा क्या है, समय की पूरी नॉलेज। अभी कौन सा वर्तमान में ड्रामा में कौन सी सीन चल रही है, जैसे ड्रामा होता है, मूवी मतलब ड्रामा ना, कोई मूवी फिल्में तो देखी होंगी ना, कभी कभी नहीं देखी, तो उसमें सीन होती है ना, अभी ये शुरू की सीन है, अभी ये मेन एक्टर का रोल आया, अभी ये साइड एक्टर है, अभी सेकंड एक्टर आया, ऐसा होता है ना। तो वो तो भक्त कह देते हैं कि बस ये पूरा एक सृष्टि चक्र है, ऐसे घूम रहा है। उसमें भी तो कोई क्लाइमेक्स होता है, लास्ट मोमेंट होता है, कुछ तो होता है ना। तो पूरा नॉलेज होना और फिर कर्म करना। ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। जो ड्रामा में बीत गया, माना आज का दिन जब बीत जाए तो आज के दिन में कितने तरह के संकल्प आएंगे, आएंगे ना, तरह तरह के वैरायटी संकल्प, अच्छे बुरे सब तरह के आएंगे ना, नहीं आएंगे, सब आएंगे। आज रोज आएंगे तो सही सब तरह के संकल्प। और किसी के लिए मान लो पर चिंतन चल गया, कुछ भी आ गया, सोते सोते सफाई की ही नहीं, कचहरी में बोला ही नहीं अपना रिकॉर्ड, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई मेहनत ही की नहीं, सो गए, तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन फिर वही। तो मन बुद्धि में जो संकल्पों का भोजन है वो कैसा है, रोज बासा है ना। बासा भोजन कोई आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खिलाए, खाओगे? कभी तो हार मानोगे कि बस और नहीं। खा भी लोगे तो कैसा लगेगा आपको अंदर में, बचेगा नहीं। और यहाँ कौन सा पेट खराब हो जाता है, बासी संकल्पों का जो भोजन करते हैं, एक दिन की बात दूसरे दिन भी चलती है उनकी, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी व्यवहार में आती है, चौथे दिन 5वें दिन, जब तक इनको डंडा ना पड़े तब तक उनका वो चलता ही रहता है। सोचो इससे क्या खराब होगा आपका, जो बुद्धि रूपी पेट है, और जिसी से आपको क्या लगानी है, बिंदु लगाना है, लगेगा ही नहीं बिंदु, क्योंकि आपने क्या स्वीकार कर लिया। बासी भोजन का बुद्धि में आना खराब बात नहीं, लेकिन क्या करना, उसको को हटाने के लिए दिल से मेहनत करना। आपको फील हो कि मैंने बहुत धिक्कारा इस संकल्प को, फिर भी नहीं गया, फिर बाबा है, बाबा के सामने रखना उसको। तो कहा ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो, सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। ये कितना अच्छा है। एक बिंदी माना, मान लो एक ट्रैफिक कंट्रोल, आगे चल के आपका एक ट्रैफिक कंट्रोल कितना लंबा होगा, जो आपने क्लासेस में सुना है। अभी के अनुभव से टैली मत करना, नहीं तो बहुत घबरा जाओगे बोलने में भी। क्या बोला है, 10 माना, बस तो एक के आगे एक बिंदी, माना वो एक जो खड़ा है पुरुषार्थ में, पहले तो वहां लगेगी ना बिंदी। एक बिंदी लगी तो सीधा क्या बन गया, 10 माना बस। और अब आपका भी क्या हो गया, वो लक्ष्य, पहले वहां तक पहुंचे, फिर और बिंदियां उसमें ऐड होती जाए। माना ये तो हो गया एक 10 मिनट, और उसके बाद फिर कितना बोला, 100 100 भी बोला बीच में, 100, और फिर उसके बाद
1000, इतने मिनट सोचो, लगातार आसन नहीं सिद्ध होंगे कभी। बोला 1 घंटा तुम बाप के सामने बैठे रहो, 1 घंटा, और कोई संकल्प नहीं आए, केवल बाप और मैं, टारगेट दिया था ना। और फिर अगला आसन कितना होता है, 3 घंटा 45 मिनट। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करावन हार भी बिंदु है। तो सब तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बिंदु बनो और बिंदु लगाओ और याद करो, एक ही बात नहीं है तीनों। क्या क्या बोला, बोलो। बिंदु लगाओ और बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। क्या कह रहे हैं, तो तीनों अलग अलग कैसे करें हम, क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो हो गया पहला, बिंदु बनो। माना जब आत्मा बनते हैं, आत्मा बनी हुई आत्मा किसको कहेंगे, अभी तो हम बन रहे हैं, ये बनी हुई, बनो मतलब कहते हैं ना कि अरे इनके जैसा बनो, ये ऐसे हैं। जो कोई आत्मा अभिमानी होगा उसकी चलन बोल रॉयल्टी अलग होगी ना, इसलिए बोला रियलिटी से क्या आती है, जितने आप रियल हो, बनावटी नहीं हो, उतने ही क्या आ रही है आप में, रॉयल्टी। तो कहा बिंदु बनो, माना सार में रहना बुद्धि को। तो जैसे कि हम क्या बन रहे हैं, किसी भी बात के, वाचा के भी क्या हो जाए, आदत पड़ जाए कि वाचा से भी जो बात हम 2 बोल में बोल सकते हैं वो लंबा ना हो, ये इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है। तो आपको लगेगा कि हाँ बिंदु बन रहा हूं, जैसे बोलने में भी तकलीफ हो रही है इससे ज्यादा, जब ज्यादा बोलने में आपको तकलीफ होने लगे ना, लगे कि बस, और ज्यादा बोल के लगे कि आज तो बहुत हो गया, तो आप समझना कि अब आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रही। जबकि पहले बोलते नहीं थे क्या, घर परिवार में फ्रेंड्स के साथ, चलो कोई कोई का संस्कार नहीं होता, लेकिन यहाँ कैसे निशानियां पता चली, आपके बोल, आपके कर्म, आपकी हर एक्टिविटी, कोई किसी से लेना देना नहीं, बस बार बार अब कहाँ चले जा रहे हैं, अपने सार में। तो बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बाप है ही बिंदु, और बिंदु लगाओ। जो बात पास्ट हो गई है, जैसे पुरुषार्थ भी शुरू करते हैं ना हम, बिंदु लगाना शुरू करते हैं कि यहाँ से वहां तक बिंदु, वहां से वहां तक बिंदु लगा रहे हो, हिले ना, जैसे होती है ना वो चिपकने वाली बिंदी, तो वो गिर जाती है बार बार, तो चिंता हो रही कहाँ चली गई कहाँ, तो उसमें जितने भी बने 1 घंटे में, यहाँ से वहां गए वहां, फिर क्या करो उसको फुल स्टॉप। फिर नई यात्रा जो शुरू करनी है, उसमें पुराना टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये इतना व्यर्थ आ गया, इसमें ये आ गया, वो आ गया, अभी मेरे ये है, उसमें फिर जब ये कर रहे हैं तो वही करना है, चेकिंग का टाइम फिर अपना है। लेकिन कहा 3 बातें, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस इतना ही है, 3 ही काम करने हैं। यह है पुरुषार्थ। अरे आज पता चला, यह क्या है, पुरुषार्थ, बाकी सब क्या है, व्यर्थ। इसके अलावा, इन 3 कामों के अलावा, पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन इन 3 कामों के अलावा जो भी कुछ है वो सब क्या है, व्यर्थ। कितनी सार रूप की परिभाषा है। मेहनत है या सहज है, जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तो बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क, क्या लगाते हो, दिल से बताओ क्या लगाते हो, क्वेश्चन मार्क। 2 ने बोला क्वेश्चन मार्क, आप लोग क्या लगाते हो, क्वेश्चन, गुड। बिंदु 1, बिंदु 2 और कि थोड़ा रुको, ये तो बाबा ने पूछा ही नहीं, 2 में से ही जवाब देना है, क्वेश्चन मार्क या फिर बिंदु। बिंदु लगाने के लिए जो दिलो जान से मेहनत करते हो ना, उसको भी बिंदु लगाना कहते हैं। नहीं पता था आपको, आज ही पता चला। मना आपको धिक्कार हो रहा है कि ये चल कैसे रहा है, क्या करूं जो ये टिक जाए इस पे। पुरुषार्थ करते हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद करने की कोशिश करते हो, कॉपियां ढूंढते हो अपनी, ये भी क्या है, जल्दी से जल्दी उससे पीछा छूटे मेरा, तो इस भावना का फल नहीं मिलेगा। आपको एक्यूरेट पॉइंट टच होगा कि इस समय यही पॉइंट मेरे काम का था, होता है ना कभी कभी, वो पॉइंट आपकी बुद्धि में उस समय नहीं भी, अचानक कहीं से भी आपको क्या होगा, एकदम से याद आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, थोड़ा बहुत होता तो भी ठीक है, ये कितना ज्यादा टेढ़ा होता है।
देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज। तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी। मुबारक तो क्या दी, मुबारक तो दे दी, मतलब उसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो सेवा है ना। इतना उमंग उत्साह है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, माना ये मानेंगे नहीं। कितना ही बाबा बोले बिंदु लगाओ, बस यही पुरुषार्थ है, लेकिन ये क्या करेंगे, दौड़ भाग करेंगे फिर भी। लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आए, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। कुछ ना कुछ में क्या, जो हमारे पसंद का है उसको खुशी दें, मुस्कुराहट दें, और जो पसंद का ना आए उसको क्या दें, आंखें दिखाएं उसको। कुछ ना कुछ तो देना ही है ना। अब जो हमें पसंद है तो उसको क्या देंगे, मुस्कुराहट ही देंगे ना। और जो नहीं पसंद उसको क्या देंगे, आप तो देंगे, बाकी लोग तो बोलो, उसको भी देंगे, नहीं देंगे ना मुस्कुराहट, असंभव। ऊपर ऊपर से, ये ऊपर ऊपर वाले भी अच्छे हैं फिर भी खाली हाथ कोई ना जाए, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम, ये कम से कम है, आगे सुनोगे तो लगेगा ये तो हमारा मैक्सिमम है। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। ये आपका मैक्स पुरुषार्थ है, ये कम से कम है। बाबा क्या कह रहे हैं, एक हुआ ऊपर जो बोला उसका मतलब क्या है, जो भी आए जिससे भी संपर्क हो उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना है। क्या दाता बन के कुछ ना कुछ दे, माना आप किसी को कहते हैं ना, किसी कुछ दे नहीं सकते तो उसके लिए कम से कम बुरा तो मत सोचो, अच्छा सोचो तो सही। दाता तो हो गया कि कुछ ना कुछ आपने उसको, कुछ विल, आप इतने ज्यादा वरदानी बन गए, आपने संकल्प किया और उसका वो घुमाड़ा समाप्त हो गया। किसी का कुछ ऐसा परिस्थिति थी, अशांति थी, वो उसकी शांत हो गई। चलो किसी को शांति नहीं दे पाए, वैसे वो बहुत अशांत था, रोगी था, या जो भी उसकी समस्या थी वो नहीं दे पाए, खुशी नहीं दे पाए। कम से कम क्या करो, शुभ भावना तो रखो, बाबा आप इसका ये ठीक कर दो। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो सुनो संबंध में आओ, और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से, कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखना, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आए उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और खातिरी भले नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, अपनी दिल खुश करना नहीं, दूसरों की दिल खुश की आपने, आपके कारण किसी को भी सुख मिला, तो जैसे क्या किया, दूसरे को मिठाई खिलाई। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, न टाइम एक्स्ट्रा देना है न मेहनत। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। अपनी किसी चिंता में जब कोई होता है तो ऐसे कोई टेंशन उसको हो जाती है, तो जैसे कि पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब, गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना, क्या करें कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं। ये चेहरा बनाने की बात नहीं है कि हम ही करते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। अंदर में अगर कोई भी टेंशन है, क्या कैसे, अपने लिए व्यर्थ, दूसरे के लिए व्यर्थ चिंता, जो भी कुछ है, अगर भारीपन है किसी के लिए भी, चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, चाहते हुए भी वो नेचुरल मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं आ सकती।
बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम है उतना ज्यादा मुस्कुराना, ये भी तो एक नशे की बात है। मुस्कुराहट क्या है? कितना भी किसी के पास व्यर्थ है, अगर उसके पास कोई एक भी शुभ संकल्प है। आपने अव्यक्तवाणी में कभी ये बात सुनी है कि वेस्ट को समाप्त करने के लिए एक बेस्ट संकल्प ही काफी है। कोई एक, अगर वो बेस्ट संकल्प आपको हमेशा ही याद रहता है तो कितनी भी माया आएगी तो क्या रहोगे, आपकी मुस्कुराहट जाएगी। अरे लो भी, ये फिर भी ये भी आ गया, अरे फिर आ गया, चलो फिर, है ना। एक यात्रा आपकी समझ में आ जाएगी। अब आप किसी से कंपटीशन ही नहीं कर रहे। तो रीस को तो क्या बताया था कल, रीस की धूल का पर्दा, वो पर्दा हट गया, अब कोई रीस नहीं है, मेरा कंपटीशन है। ये फिर आ गया, मना मुस्कुराते हुए माया को देखना, चलो आज फिर इसके लिए मेहनत करती हूँ। तो ये क्या है, आपको सीरियस होने देगा कभी? तो कहा जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं? और कितने बड़े विश्व की पालना, कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, गॉड, 3 शब्द आते हैं ना, GOD। जी माना जनरेटर, स्थापनाकारी, और फिर ऑपरेटर, पालना करने वाले, और तीसरा विनाशकारी। फिर चेहरे कैसे दिखाते हैं? पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी है। और चेहरे कैसे हैं? प्रैक्टिकल में देखी ना, ये मूर्तियां देखी नहीं, जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी निभाई, बड़े बड़े परिवार संभाले, लेकिन कभी ऐसे देखा कि ऐसे बैठे हैं कोने में सीरियस एकदम, या दड़ंगे मारते ही देखा हमेशा? तो क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल देखा ना आपने, तो जो प्रैक्टिकल देखा है उनसे ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं आपके पास, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा, साकार बाप से ज्यादा, उनसे ज्यादा है। अगर सीरियस दिखाएं, आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखाएं तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। आप वो देखते हो ना, वॉलपेपर लगाते हो कभी, वो फोटोज देवियों के, देवता, वो अगर सीरियस हो तो आपको अच्छी लगती है? जो बहन ऐसी आड़ी ज्यादा रहती होगी उसको बोलोगे तो तू है, हम नहीं है ऐसे। हमारा कौन सा चित्र है जो अच्छा सा मुस्कुराता हुआ, वो हम है। जो ऐसे गुस्सा में टेढ़ी मेढ़ी दिखाए वो तुम हो, ऐसा होता है ना। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स को मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो? वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो? कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, कोई भी चलेगा, ऐसे मढ़िया वाली भी चलेगी, लेकिन अपने उस स्वरूप में, स्मृति में रहना उसकी। मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हूँ और द्वापर से पूज्य। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं, तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं, तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, बिंदी का स्वरूप भी किस आधार से? सदा बिंदी के, हर बात में बिंदी का यूज करने वाले, हर बात में पुरुषार्थ में खड़े रहें और साथ में क्या हो? बिंदी। और फिर वो धीरे धीरे बिंदी क्या हो? बढ़ती जाए, माना एक बिंदी, दूसरी बिंदी, लेकिन पहले क्या चाहिए? पहले पुरुषार्थ में खड़ा डंडा, उसके आगे बिंदी होगी तो क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ महत्व है। तो कहा ऐसे बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रहे। सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन, हरेक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा, कोहिनूर हीरे को तो ईर्ष्या हो जाएगी, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। किस तरह के कर्म में आप जा रहे हैं, जैसा कर्म उस तरह की क्या चाहिए? माना फील्ड में जा रहे हैं, वाचा की सेवा में फील्ड में जा रहे हैं अगर कर्म के लिए, ये भी तो एक कर्म है, तो उसमें किस तरह की शक्ति चाहिए? निर्माणता चाहिए, कैसा और क्या चाहिए? मिठास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना उसमें भी। फिर ऐसे ही हर तरह के कर्म के लिए हर तरह की शक्ति चाहिए।
मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है। अभी ऑर्डर करनी क्या है ये शक्तियां आपकी? अष्टभुजाएं दिखाते हैं तो बाबा कह रहे हैं कोई स्थूल भुजाओं की बात नहीं है। क्या है ये? अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन वो जो मेन दो भुजाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं। बाकी कैसी दिखाते हैं? यूज करेंगे तो होंगी अलग अलग तरह के। उनमें क्या है? आयुध होते हैं ना, अलग तलवारें हैं, किसी में कुछ है। तो सहन शक्ति भी क्या है? एक कवच है ना, ढाल है अपनी। हर कर्म में किसका आवाहन करो कि यहाँ मालूम है कि यहाँ मेरा ये संस्कार मुझे धोखा दे सकता है, तो वहां पर कौन सी शक्ति चाहिए? सहन कर। मालूम है यहाँ अहंकार आ सकता है, यहाँ बोल में कुछ गलत निकल सकता है, तो वहां क्या करना? पहले से शांति की शक्ति, सहन शक्ति का आवाहन करना। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। या तो डर है या फिर ऑर्डर है। तो ऑर्डर भी तो अंदर ही करना है, कोई बाहर थोड़ी है। जो नहीं आई तो फिर क्या होगा? कोई सोचेगा अरे इनकी तो ऑर्डर में ही नहीं चलता। ये तो अपने अंदर की बात है, तो डर क्यों होना चाहिए? इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। माना माया से डरना नहीं, अपने आप को शक्ति स्वरूप समझना कि मैं अष्टभुजाधारी हूं, ये है शक्तियां मेरे पास। तो अब हम जब डर जाते हैं माया से, तो हमारी आदि शक्ति किसके पास चली गई? माया के पास चली गई ना। तो उसको अगर अगर निर्भय हुए तो क्या होगा? हर शक्ति आपके ऑर्डर पर आ जाएगी। स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। पहले सहारे दाता बाप के द्वारा आप कहाँ लगो? किनारे लगो, फिर सबको किनारा दिखाओ। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए। जब बाहरी चीजों से परेशान होते हैं तो क्या याद आता है कि स्थूल एकांत मिल जाए, ऐसा होता है ना, हद की एकांत। क्योंकि बाहर से उन चीजों से डिटैच नहीं हो पा रहे, तो शरीर को डिटैच कर देते हैं। करना किसको डिटैच है? मन बुद्धि को डिटैच करना है। लेकिन मन एकांत में हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?